प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है हाथी और तोता। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने बहुत सालों से एक तोता पाला हुआ था, जिसका नाम उसने मिट्ठू रखा था। मिट्ठू बहुत ही चंचल था और उस व्यापारी ने वह मिट्ठू बहुत सालों से अपने घर में पाल रखा था। अब कई बार मिट्ठू इतना उकता जाता था पिंजरे में कि उसका मन करता इस पिंजरे से कहीं दूर भाग जाऊं। इस पिंजरे में अब रहने का मन नहीं करता। वह मिट्ठू उस पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश करता, लेकिन बेचारा वहीं का वहीं फिर से रह जाता। एक दिन वह व्यापारी उसे कुछ भोजन देने आया और जाते जाते वह पिंजरे का दरवाजा बंद करना भूल गया। अब मिट्ठू ने तो मौका देखते ही उस पिंजरे से फुर्र हो गया और उड़ते ही पास के जंगल में चला गया। अब मिट्ठू को तो जंगल के जानवरों के बारे में कुछ अता पता ही नहीं था, क्योंकि वह काफी सालों से उस पिंजरे में बंद था और मिट्ठू ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। जहाँ जगह मिलती, जिस पेड़ पे सराय मिलती, वहीं बैठ जाता। अब मिट्ठू घूमते फिरते कभी आम के पेड़ पर बैठता और अपनी भूख शांत करता, फिर उड़कर किसी और पेड़ पर चला जाता। इधर उधर भटकते भटकते अचानक उसकी निगाह एक पेड़ पर पड़ी। उसकी छांव में एक हाथी आराम कर रहा था और गहरी नींद में सो रहा था। अब मिट्ठू को तो शरारत सूझी। उसने उस हाथी के सिर पर छलांग लगाई और धम से उस पेड़ से और उस हाथी के सिर पर बैठ गया और सिर पर बैठते ही अपनी चोंच से उसे चुभाने लगा। अब जैसे ही उस हाथी को उसकी चोंच चुभी, उस हाथी की निद्रा खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा, कौन है यहाँ पर? अब उसे कोई दूर दूर तक नहीं दिखा। वह फिर से गहरी नींद में सो गया। अब मिट्ठू फिर से उड़कर आया और फिर से हाथी के सिर पर बैठ गया और उसे फिर से ठूंगे मारकर उसको चोंच चुभाने लगा। अब हाथी की जैसे ही नींद खुली, उसने उस तोते को उड़ते हुए देख लिया और गुस्से से बोला, अरे ओ तोते, तुझे चैन नहीं है क्या? मुझे चैन लेने दे, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मेरी नींद हराम मत कर, चला जा यहाँ से। अब हाथी ने तो तोते को गुस्से में आकर डांट दिया, लेकिन वह मिट्ठू तोता कहाँ भाग जाने वाला था। वह तो फिर से ताक में बैठ गया कि हाथी थोड़ी नींद में चला जाए, मैं फिर से उसके साथ शरारत करूं। अब यही हुआ। जैसे ही हाथी फिर गहरी नींद में गया, मिट्ठू उसे फिर परेशान करने लगा। अब जब यह सब बार बार होने लगा, अब हाथी ने भी कितनी बार उसे टोका, कितनी बार डांटा, लेकिन वह तो मिट्ठू बाज ही नहीं आ रहा था। लगातार एक ही हरकत करता जा रहा था। अब हाथी भी वहां से उठा और चल दिया दूसरी ओर। अब हाथी ने भी मन ही मन सोचा, इस तोते को सबक सिखाता हूँ। बड़ा बेवकूफ तोता है, मुझे आराम भी नहीं करने दे रहा। अब उस हाथी ने उसे सबक सिखाने का सोचा और चल दिया एक तालाब की ओर। और तालाब में चालाकी से पूरा का पूरा डुबकी लगाकर डूब गया और सिर्फ अपना सिर ही बाहर निकाल लिया। उसे मालूम था कि यह तोता दोबारा जरूर आएगा। और जैसे ही हाथी का सिर नदी में डूबा हुआ नहीं देखा, तो तोते को फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, अरे हाथी का तो पूरा शरीर पानी के अंदर है, वह तो मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। उसके सिर पर फिर से बैठ जाता हूँ
और फिर से उसको चोंच मार कर आता हूँ। अब मिट्ठू को फिर से शरारत सूझी और वह फिर से भागा उस हाथी की ओर। और हाथी तो उसी ताक में था कि यह तोता मेरे पास आए और मैं इसको अच्छे से सबक सिखा पाऊँ। अब वह हाथी जब नदी में डुबकी लगाने के लिए जा रहा था तो उसने पहले से ही अपनी सूंड में खूब सारा पानी भर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह तोता फिर से ज़रूर आएगा। अब जैसे ही वह तोता फिर से आकर उस हाथी के सिर पर बैठा और चोंच मारने ही वाला था, तभी हाथी ने अपनी सूंड निकाली और तेज पिचकारी मारकर उस तोते को पानी में डुबो दिया। अब जैसे ही तेज पानी की प्रहार उस पर हुआ, वह तोता संभल ही नहीं पाया और पानी में गिर गया। अब जैसे ही पानी में गिरा तो वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था और पानी में डूबने लगा और हाथी से बोला, मुझे माफ़ कर दो हाथी दादा, मुझे नहीं मालूम था कि बड़े छोटे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। मैं अभी अभी इस जंगल में नया आया हूँ, आप कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। मुझे जंगल के सारे तौर तरीके नहीं मालूम, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना। अब हाथी को उस तोते पर दया आ गई और उसने उसे डूबते हुए बचा लिया और नदी के किनारे पर रख दिया और कहा, आज के बाद तुम कभी भी किसी को परेशान मत करना। देखो, तुम्हारी परेशानी ने तुम्हें ही संकट में डाल दिया। उस तोते ने फिर से उस हाथी से माफ़ी मांगी और अपने उस पेड़ पर ही दोबारा से उड़कर चला गया। देखा बच्चों, एक नासमझ तोते ने उस हाथी को कितना परेशान किया, लेकिन उस तोते को यह मालूम नहीं था कि यह शायद उसे ही ले डूबेगी। और वही हुआ, उस हाथी ने उस तोते को अच्छा सबक सिखाया। अब वह जिंदगी में याद रखेगा कि किसी के साथ भी कभी भी गलत व्यवहार नहीं करना। प्लीज़ आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है झूठा तोता। गांव के नज़दीक एक बहुत घना जंगल था, जिस जंगल का नाम सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी रहा करते थे। अब जंगल के एक तरफ काफ़ी सारे घने पेड़ थे, जिन पर काफ़ी सारे पक्षियों का घोंसला एक साथ था। सभी मिलजुल कर रहते थे। लेकिन उन्हीं पक्षियों में एक तोता भी था, जिसका नाम सभी पक्षियों ने चटर पटर रखा हुआ था। वह तोता हर बात को बढ़ा चढ़ा कर करता और अपनी डींगे ही हाँकता रहता और हर बात को अपनी बढ़ा चढ़ाकर सभी पक्षियों को सुनाया करता था। सभी पक्षी उसकी आदत से परेशान थे। सभी को मालूम था यह सारी बातें तो झूठी बता रहा है, फिर भी सभी उसके मुंह पर कुछ नहीं कहते थे। अब एक दिन वही तोता एक चिड़िया को बता रहा था, तुम्हें मालूम है चिड़िया रानी, कल मैं एक दावत पर गया था। इतनी बड़ी दावत, एक बड़े आदमी के घर पर थी वह दावत। उस दावत में इतना सारा भोजन था, जिसे देखते ही मेरा पेट ही भर गया। लेकिन खाते खाते तो मैं थक ही गया। इतना सारा भोजन मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह चिड़िया उसकी बातों में आकर बोल रही थी, अच्छा मुझे भी ले जाते, मैंने तो कभी इतना सारा भोजन देखा ही नहीं। तभी कौवा तुरंत उस पेड़ पर आकर बोला, क्यों चटर पटर, फिर से शुरू हो गए अपनी ढींगे हाँकना?
हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना तो तुम्हारी आदत है। कल किस दावत में गए थे तुम? कल तो तुम अपने पेड़ पर बैठकर सिर्फ सूखी रोटी ही खा रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और यहाँ पर चिड़िया रानी को बेवकूफ बना रहे हो। अब यह सुनते ही तोते के तो होश उड़ गए और बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमसे बतियाऊं। मैं चला, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। चिड़िया भी कौवे की बात सुनकर बहुत हैरान हुई और कहने लगी, कौवे भैया, आप सच बोल रहे हो? कौवे ने कहा, हाँ चिड़िया रानी, इस तोते का नाम हमने तभी चटर पटर रखा हुआ है। यह एक नंबर का झूठा है। अब वह चटर पटर तो उस पेड़ से उड़ा और फिर से शुरू हो गया सभी को अपनी डींगे हाँकना। कभी जाकर मोर भैया से अपनी डींगे हाँकता, कभी जाकर गाय रानी के कानों में अपनी डींगे सुनाने लगता। पता है, मैं कल एक दावत पर गया था, वहाँ पर खूब सारा खाना था। पता है गाय रानी, वहाँ पर मैंने खूब सारा खाना खाया। बस वह तो चटर पटर शुरू हो गया। कभी मोर भैया के कानों में, कभी गाय को, कभी किसको जंगल के सभी पक्षियों जानवर को परेशान करता रहता। कभी लोमड़ी को कहता, अरे लोमड़ी मौसी, क्या इधर उधर घूमती रहती हो? मेरे साथ चलो, इतने बड़े बड़े लोगों के घर दावत में जाता हूँ। सभी शहर में मुझे जानते हैं और तुम लोग तो यहाँ पर बस दाना ही चुगते रहना या तुम मांस के पीछे ही दौड़ते रहना। मैं तो दावत उड़ाता हूँ, दावत। यह कहकर तोता फिर से अपने पेड़ पर चला गया। अब तोता ऐसे ही सबके सामने अपनी डींगे हाँकता रहता था। वह जिस भी जानवर पक्षी से मिलता उसी के सामने अपनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता। अब एक दिन की बात है, सभी पक्षी एक साथ पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी एक खूबसूरत सा सफेद रंग का पक्षी उड़कर आया और उनके पास आकर बैठ गया और बोला, क्या तुमने चटर पटर को कहीं देखा है? मैं उससे मिलने आया हूँ। सभी पक्षी उस सफेद रंग के पक्षी को देखकर हैरान हो गए। वह एक सफेद कबूतर था। सभी कहने लगे, अरे इतना श्वेत पक्षी हमने तो पहले कहीं नहीं देखा। वह श्वेत कबूतर बोला, मैं राजमहल से आया हूँ और मुझे चटर पटर से मिलना है। क्या मैं उससे मिल पाऊंगा? तभी चटर पटर का नाम लेते ही वहाँ से वह महाराज आ गए और बोले, तुम मुझसे मिलने आए हो? देखा सभी ने, मुझे राजमहल तक जाना जाता है। सभी मेरे बारे में जानते हैं। मैं तुम्हें कहता था ना, मुझे सभी जानते हैं। देखा, आज राजमहल से बुलावा आया है। अब वह चटर पटर ने तो उस श्वेत कबूतर को बोलने तक नहीं दिया। वह क्या कहने आया था और अपनी बात रखना चाहता था, लेकिन चटर पटर ने तो उसकी बोलती ही बंद कर दी और सभी पक्षियों को अपनी डींगे हाँकता रहा और उस श्वेत रंग के कबूतर को कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दिया। कई बार उस कबूतर ने बोलना चाहा, देखो चटर पटर, मैं कुछ कहने आया हूँ। मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है। मैं राजमहल से थोड़ा ही समय लेकर आया हूँ। मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। अब चटर पटर तो शुरू ही हो गया। देखा सभी ने, यह सफेद रंग का पक्षी मुझे जानता है। मुझे राजमहल तक सभी जानते हैं। अरे जंगल के सभी जानवर मुझे जानते हैं। शहर के लोग भी जानते हैं। बस चटर पटर तो शुरू ही हो गया। अब श्वेत रंग के कबूतर ने उसको समझाना चाहा, लेकिन अचानक से एक शेर महाराज आए और बोले, कबूतर महाराज, आपका वापस बुलाने का न्योता आया है। महाराज ने आपको तुरंत राजमहल में बुलाया है। अब उस श्वेत रंग के कबूतर ने कहा, देखो चटर पटर, मैं तुम्हें राजमहल में बुलाने के लिए आया था। महाराज ने कहा है तुम हमारे साथ कुछ समय के लिए राजमहल में रहो और राजमहल का भोजन, राजमहल में व्यवस्था तुम्हारे रहने की भी की गई है। तुम्हें वहाँ पर सभी कायदे कानून से रहना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है तुम तो यहाँ पर ज़्यादा खुश हो और तुम्हें तो सभी जानते हैं, इसीलिए मैं अब वापस जाता हूँ।
मुझे लगता है तुम्हें वहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। अब यह सुनते ही चटर पटर के तो होश उड़ गए और वह बोला, मुझे क्षमा कर दो, मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, मैं तो बस डींगे हाँक रहा था, मुझे अपने साथ राजमहल ले चलो ना। देखो मैं तुम्हारे से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं बस ये झूठ बोल रहा था। लेकिन उस श्वेत रंग के कबूतर ने उसकी एक ना सुनी। वह वापस राजमहल में लौट आया और सभी पक्षी उस चटर पटर को देखकर हंसने लगे और कहने लगे, देखा चटर पटर, इसीलिए हम तुम्हें समझाते थे, कभी भी अपने बारे में झूठी ढींगे हाँका मत करो, क्योंकि इनसे कभी भी कुछ हासिल नहीं होता और तुमने तो आज अपना सब कुछ ही गवा दिया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी भी तरह से अपने बारे में कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो उसके साथ साथ हमें सारी बातें झूठ बोलनी पड़ती हैं और इससे हमें झूठ बोलने की आदत हो जाती है। झूठ बोलने से क्या पता कोई भी अच्छा मौका हम अपने हाथ से गवा दें। इसीलिए हमें जिंदगी में हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए।